हेलो दोस्तों, टोल इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं, तो आप एससीएफ यानी कि सीजनल करेक्शन फैक्टर और पीसीयू यानी कि पैसेंजर कार यूनिट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। और हाँ, एटीसीसी सर्वे के जरिए 7 डेज़ के ट्रैफिक डेटा को कलेक्ट करने का प्रोसेस भी आप समझ चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी डेटा का उपयोग करके हम एएडीटी यानी कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कैसे निकाल सकते हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियोस आपके लिए है। आज हम एससीएफ और एटीसीसी डेटा का उपयोग करके एएडीटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। एएडीटी क्या है? एईडीटी यानी एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ये एक साल में रोज़ाना एवरेज कितनी गाड़ियाँ रोड से गुजरती है, इसका अनुमान लगाता है। ये ट्रैफिक प्लानिंग, रोड डिज़ाइन और टोल रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पर सवाल ये है कि एटीसी सर्वे के 7 डेज के डेटा से एएडीटी कैसे निकालें? चलिए समझते हैं। सपोज डैट एटीसीसी सर्वे के दौरान हमने 7 डेज तक ट्रैफिक काउंट किया। इन 7 डेज में कुल 70,000 व्हीकल गुजरे। अब हमें इस डेटा का उपयोग करके एएडीटी निकालना है। स्टेप 1, कन्वर्ट 7 डेज डेटा इनटू डेली एवरेज ट्रैफिक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 7,000 डिवाइड बाई 7 यानी कि 10,000 व्हीकल्स पर डे। स्टेप 2, यूज एससीएफ फॉर एएडीटी कैलकुलेशन। तो अगर ये डेटा हम कम ट्रैफिक वाले सीजन में लिया गया है, तो हमें एससीएफ का यूज़ करके इसे एडजस्ट करना होगा। मान लीजिए एससीएफ 1.2 है, तो एडजस्टेड डेली ट्रैफिक या एएडीटी क्या होगा? जो हमारा पर डे का व्हीकल्स है, यानी कि 10,000 व्हीकल, उसमें एससीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 10,000 इंटू 1.2 यानी कि 12,000 व्हीकल्स पर डे। ये मेरा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का कैलकुलेशन निकल गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एटीसीसी सर्वे जो 7 डेज़ का हम लोग किए थे, उसमें जो डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट किए हैं, वहाँ से समझते हैं कि एएडीटी कैसे निकला है। देखिए, हम लोगों ने सर्वेस किया था 5 नवंबर 2024 को। ये दोनों डायरेक्शन का सर्वे है, एलएचएस का है और ये आरएचएस का है। तो हम लोग एलएचएस का पहले देखते हैं। एलएचएस का हमने ये स्टार्ट किया, ये डे 1 है, डे वाइज यहाँ पे डेटा है। ये डे 7 तक रहेगा। इसमें व्हीकल का क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है कि कितनी व्हीकल्स रोड से पर 15 मिनट के इंटरवल में कितनी व्हीकल्स क्रॉस की है। जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार, मिनी बस, स्टैंडर्ड बस, इस टाइप के व्हीकल क्लास है। एवरी 15 मिनट पे ये क्रॉस किया है और इसका जो टोटल है ये 206 है। ये 12 बजे से 12:15 के बीच में। तो ये डे 1 का है। तो डे 1 के बाद हम लोग ओवरऑल देखा जाए, ये डे 2 आ गया, फिर डे 3 आ गया, डे 4 आ गया, डे 5 आ गया, डे 6 है एंड ये डे 7 है। तो ओवरऑल ये डे 7 में हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। तो टोटल व्हीकल्स कितने गुजरे? ये क्लास वाइज टोटल व्हीकल हमारे 7 डेज में इतने गुजरे और टोटल व्हीकल हो गया 79,024। तो इसका एवरेज हम लोग अगर निकालते हैं तो डिवाइड बाई 7 या फॉर्मूला आप देखते हैं, डिवाइड बाई 7 है, तो ये एवरेज डेली ट्रैफिक निकल गया एडीटी। 7 डेज के सर्वे के अकॉर्डिंग हमारा डेली का ट्रैफिक ये निकल गया। अब एनुअलाइज डेली ट्रैफिक निकालना है हमें, यानी कि एनुअल
एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि एससीएफ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसा कि एवरेज डेली ट्रैफिक को एससीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एएडीटी निकलता है, ऐसा हम जानते हैं। तो एएडीटी 4938 है, इसको एससीएफ 1.130 से मल्टीप्लाई किए तो 5580 हुआ। ये एससीएफ की वैल्यू 1.130 और 0.979 कैसे आया? तो जब हम लोग 7 डेज का सर्वे किए थे उस समय हम लोग एससीएफ कितना आया था वो देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखो एससीएफ का जो कैलकुलेशन है, हमारे पिछले एससीएफ के वीडियो में ये चीज़ हमने ऑलरेडी समझा चुका है। तो ये जो पेट्रोल वाली जितनी गाड़ियाँ हैं इसका 1.130 हुआ और डीजल वाली जितनी गाड़ियाँ हैं 0.979 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एवरेज डेली ट्रैफिक को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकल जाएगा। और ये नवंबर में ही हम लोग इसलिए लिए कि नवंबर में हम लोग सर्वे किए थे। तो हम आते हैं ये डेटा पे। ये जैसे 2 व्हीलर है, इसमें पेट्रोल की गाड़ी है, 3 व्हीलर है, पेट्रोल है, तो इसको 1.130 से किए। अब आप ये देख सकते हो स्टैंडर्ड बस हुआ या एलसीबी हुआ, इस सब में हम लोग डीजल डालते हैं तो 0.979 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये एवरेज डेली ट्रैफिक को एससीएफ से मल्टीप्लाई किए तो एएडीटी हमारा ये निकल गया। तो ओवरऑल अब देखें तो टोटल 12,398 व्हीकल्स हमारे डेली ट्रैफिक्स में निकल रहे हैं 7 डेज के अकॉर्डिंग निकाले तो ओवरऑल हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक हमारा निकल जा रहा है 12,398। ये डेली का एवरेज डेली ट्रैफिक है। उसी तरह आरएचएस में हम लोग देखते हैं तो आरएचएस में भी जो हम लोग ये फर्स्ट डे से स्टार्ट किए, ये 7 डेज तक गए। 7 डेज में ये टोटल व्हीकल्स हमारे इतने निकले, एवरेज निकाले तो डिवाइड बाई 7 से इतनी हो गई और एससीएफ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एएडीटी निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग एएडीटी का कैलकुलेशन करते हैं। अब वाई एएडीटी इज इम्पोर्टेंट? फर्स्ट है प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे रोड डिज़ाइन हुआ या फ्यूचर प्लानिंग हुआ उसके लिए करते हैं। रोड डिज़ाइन में क्या हुआ कि एएडीटी डेटा से पता चलता है कि रोड पर कितना ट्रैफिक आएगा, उसके हिसाब से ही रोड की चौड़ाई, लेन की संख्या और स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। ज़्यादा एएडीटी वाली रोड को ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करने के लिए मजबूत और चौड़ा बनाया जाता है। और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम लोग एएडीटी का यूज करते हैं, जैसे कि एएडीटी से ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले सीजन में ट्रैफिक कितना बढ़ेगा। इस इंफॉर्मेशन से फ्यूचर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की प्लानिंग और डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। दूसरा है पैसों और फंडिंग के डिसीजन के लिए। फंडिंग यानी कि सरकारी एजेंसीज एएडीटी डेटा का यूज़ करके ये डिसाइड करती है कि किस रोड प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। जिन रोड्स पर एएडीटी ज़्यादा होता है उन्हें अक्सर रिपेयर या मेंटेनेंस या इम्प्रूवमेंट के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तीसरा है सेफ्टी एनालिसिस के लिए, जैसे कि एक्सीडेंट रेट। एएडीटी का यूज़ करके रोड पर एक्सीडेंट की रेट कैलकुलेट की जाती है। ये डेटा उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जहां सिक्योरिटी या सेफ्टी बेहतर करने की ज़रूरत है। फोर्थ है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या है, जैसे पोल्यूशन आता है तो एएडीटी का यूज़ रोड से होने वाले पोल्यूशन और कार्बन इमिशन का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है। ज़्यादा एएडीटी वाले एरियाज़ में एयर पोल्यूशन लेवल को एसेस करने के लिए ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ है बिजनेस और अर्बन प्लानिंग के लिए एएडीटी का यूज़ करते हैं। बिजनेस और अर्बन प्लानिंग के लिए जैसे लोकेशन का सिलेक्शन कहाँ करना है, तो बिजनेस ऑनर या रियल एस्टेट डेवलपर जो होता है वो एएडीटी का डेटा का यूज़ किसी नए बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए लोकेशन सिलेक्ट करते समय करते हैं। ज़्यादा एएडीटी वाली रोड्स पर ज़्यादा कस्टमर आने की संभावना होती है,
तो सीधे शब्दों में एएटीटी किसी भी रोड की कंडीशन और उसके यूज़ का एक क्लियर पिक्चर देता है। ये एक बेंचमार्क की तरह काम करता है जो ट्रांसपोर्ट प्लानर और इंजीनियर को सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे एससीएफ, पीसीयू और एटीसीसी सर्वे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें ज़रूर देखें। तो ये था एईडीटी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टोल इंटेलेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।